प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आज हम मध्यान्ह मनन करेंगे भजन संहिता 118 अध्याय और उसका 15 कलम। 15 आयत में क्या लिखा है? धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। धर्मियों के तंबू क्या है? हमारे आसपास के संसार के हालात जो है कुछ इस प्रकार हो गया है कि जब हम अपने आंखें से चारों ओर तरफ जब दृष्टि करते हैं तो हर जगह में हाय तौबा लगा हुआ है। हर तरफ लोग जो है दौड़ रहे हैं। कोई तो नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, कोई घर बनाने के लिए दौड़ रहे हैं, कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं, कोई तो है अपने बिजनेस के विषय में भागा दौड़ कर रहे हैं। वो तो इस प्रकार की मनुष्य जो है अपने एक जीवन जीने के लिए, रोज़मर्रा के काम को करने के लिए, जीवन जीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए कुछ न कुछ करता है और वो सुबह से लेकर शाम तक काम की खोज में रहता है कि किसी भी तरह से मैं अपने और अपने परिवार का पेट पालूं। कोई अच्छे से कोई इनकम आ जाए, कोई अच्छे से नौकरी लग जाए या कोई अच्छा काम मुझे मिल जाए जिसका सैलरी अच्छा हो, जिससे मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं, परिवार का अच्छा मैनेज कर सकूं, घर का देखभाल अच्छा हो सके, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, मोबाइल का बिल है, यदि गाड़ी है तो गाड़ी का मैनेज करना है इत्यादि। तो इस प्रकार का एक मनुष्य का जीवन शैली होता है और ये तो हर परिवार में, हर घर में, हर मनुष्य की आम बात है जो रोज़ की उनकी काम है और रोज़ की ज़रूरत है। आज के समय में ये जितनी भी बातें मैंने बताई वो तो हर घर में, हर जगह में है और इसके बगैर तो काम होता भी नहीं है आज की आधुनिक दुनिया में देखा जाए तो ये सब चीज़ चाहिए। लेकिन बाइबल जो बात करती है, बाइबल का जो परमेश्वर है वचन, वो इन बातों से हटकर, संसार के बातों से हटकर बाइबल एक ऐसे समय की और ऐसे बात करता है जो संसार से बिल्कुल भिन्न है। वो कैसे? मैं आगे आपको समझाना चाहता हूँ। धर्मियों के तंबुओं में धर्मी कौन? धर्मी वो जो अपने पापों से मन फिराकर अपने संपूर्ण जीवन यीशु को देकर उन पर भरोसा करके, विश्वास करके, दूसरे शब्द में कहूँ तो यीशु के बलिदान को स्वीकार करके अपने जीवन को दे दिया और शेष अपनी ज़िंदगी को यीशु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, वे धर्मी हैं। तो धर्मी के घर में, तंबू मतलब उसका निवास स्थान, घर, एक सच्चा मसीही के घर में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि, मतलब एक शब्द, एक आवाज़, एक ऐसे राग है, एक ऐसा स्वर है, धुन होता है उनके घर में। वो इसलिए कि वो सच्चा परमेश्वर को जानते हैं। दूसरा, परमेश्वर के वचन उनके जीवन में है। उनको परमेश्वर ने, यीशु ने जो बुद्धि दिया है, उस बुद्धि के अनुसार, उस ज्ञान समझ के अनुसार अपने जीवन की वो फैसला को लेते हैं संसार में। जब संसार एक तरफ हाय तौबा, भागम भागी, दौड़ भाग रहा है रोटी कपड़ा मकान के लिए, जीवन कैसे जीना है, और उनके पास कितना भी पैसा हो, नौकरी हो, घर हो, खेत हो या मोटर गाड़ी हो, तो भी वो संतुष्ट नहीं है। वो दौड़ रहा है, भाग रहा है कि शायद कुछ और मुझे मिल जाए, मैं कुछ और आगे बढ़ना चाहता हूँ, कुछ काम को इस प्रकार ऐसे करूँगा तो कुछ वैसा हो जाएगा काम। इस टाइप का सोच विचार लगा रहता है। लेकिन धर्मियों के घर में जो एक सच्चा मसीही है, जो यीशु के बताए हुए मार्ग में चलता है अपने जीवन को, उनके घर में, उनके जीवन शैली में, उनके लाइफ स्टाइल में परमेश्वर के जय जयकार होता है, उद्धार का शब्द उनके घर में होता है। वो इसलिए कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा दिया, जिसको हम पवित्र आत्मा बोलते हैं, यानी कि स्वयं परमेश्वर उस मसीह के जीवन में होता है
और सबसे बड़ी बात, इन सारे परिस्थिति के बावजूद यदि उनके जीवन में कोई परिस्थिति हालात अच्छा नहीं है, जीवन में कुछ पीड़ा है, दर्द है, तकलीफ है, तो भी उसके जीवन में एक सच्चा आनंद और शांति इसलिए होता है क्योंकि यीशु ने उनको व्यक्तिगत अपनी शांति दिया हुआ है। हालात कितना भी चारों तरफ उनका रहे, फिर भी उनका जो शांति है, जो यीशु ने उनको शांति दिया है, वो शांति को छीन नहीं सकता, क्योंकि वो हालातों के ऊपर निर्भर नहीं हो शांति, क्योंकि वो शांति यीशु मसीह ने उनको दिया है, उनके पास रहता है, उनके अंदर में रहता है, वो विश्वासी के अंदर में, वो मसीह के अंदर में होता है। इसलिए उनके घर में, उनके जीवन में, उनके लाइफ स्टाइल में परमेश्वर के जय जयकार होता है और उद्धार की ध्वनि होता है, वो स्वर होता है, वो धुन होता है, वो राग होता है उनके जीवन में, क्योंकि उनके जीवन में सच्चाई है, वचन है, यीशु है, वो यीशु के मार्ग में चलता है, यीशु का जीवन उनके पास में, यीशु की सच्चाई उनके पास में है। पहली बात, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है, परमेश्वर के हाथ से, परमेश्वर के दाहिने हाथ से परमेश्वर की पराक्रम का काम होता है। मतलब परमेश्वर जो उस अपने जो बेटी बेटा, अपने जो परिवार है, अपना जो उनका परिवार होता है परमेश्वर का, विश्वासी चर्च, उस परिवार में परमेश्वर की योजना में उनके जीवन में, उनके घर में काम होता है। परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर की योजना उनके जीवन में पूरा होता है। उनके लाइफ स्टाइल को परमेश्वर लेके चलता है। जैसे उनको किस प्रकार जीना है वो परमेश्वर बताएगा, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो परमेश्वर डिसाइड करेगा, क्योंकि यीशु का सच्चाई उनके पास है, वचन है, पवित्र आत्मा उनके पास है, वो उनको गाइडलाइन करता है। और एक सच्चा चर्च विश्वासी जो है परमेश्वर की इच्छा में चलता है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है, वचन के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से। तो उनके घर कैसे होना चाहिए, घर कैसे बनाना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, नौकरी यदि उनको ढूंढना है तो उस नौकरी के लिए अप्लाई जो देना होता है वो परमेश्वर के तरीके से होता है। वो उनका बिजनेस जो है परमेश्वर के तरीके से होता है, परमेश्वर को पूछ के करता है, परमेश्वर के अनुसार चलता है, क्योंकि उनके जीवन में जो कुछ भी वो करता है वो परमेश्वर को पूछ के करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार करता है, क्योंकि उनके पास आत्मा है, पवित्र आत्मा, सच्चाई है, वचन है, बुद्धि है, ज्ञान है। इसलिए बाइबल में कहता है कि धर्मी के तंबू में परमेश्वर के आनंद रहता है, शांति होता है, उनके घर में जय जयकार की ध्वनि शब्द होता है। उनके घर में जैसे संसार में गाली गलौच होता है, मारपीट होता है, खून खराब होता है, शराबी होता है, उपद्रवी होता है, टोना जादू होता है, छल कपट बुराई होता है, डाह होता है, चुगली होता है, ये पवित्र व्यक्ति के घर में नहीं होता, एक सच्चा मसीह के घर में नहीं होता, चर्च के घर में नहीं होता है, मसीहों के घर में नहीं होता है, क्योंकि मसीहों के घर में तो आनंद होता है, शांति होता है, जय जयकार होता है। मसीहों के घर में तो परमेश्वर की स्तुति होता है, आराधना होता है, प्रार्थना होता है, परमेश्वर की उपस्थिति होता है, परमेश्वर के गाइडलाइन में चलता है, परमेश्वर को पूछ के काम करता है, चाहे कुछ भी काम करे, बच्चों को पढ़ाना होता है, कहीं यात्रा करना होता है, सेवा में जाना होता है, कोई बिजनेस करना है, नौकरी करना है, परमेश्वर के हिसाब से, परमेश्वर की पूछ के करता है, परमेश्वर के वचन के आधार पर होता है। चाहे उनके जीवन में कितनी पीड़ा हो, दर्द हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, सताव हो, परिस्थिति कितना भी खराब हो, तो भी वो मसीह में जीता है, मसीह को पूछ के करता है, मसीह के अनुसार चलता है, और परमेश्वर हालात को अपने नियंत्रण और काबू में रखता है। परमेश्वर उनके हालातों में, परमेश्वर की योजना होता है। एक तरफ तो परमेश्वर अपना उस हालातों में, परमेश्वर जो है उस विश्वासी व्यक्ति का जीवन का, उनके घर को, उनके परिवार के लोगों को एक चरित्र निर्माण कर रहा होता है इन हालातों में। दूसरा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि परमेश्वर ये सिखा रहा होता है अपने लोगों की वो इन परिस्थिति में पूरी रीति से बाइबल वचन पर निर्भर कैसे होना है, वो सिखा रहा होता है। तीसरा, इन परिस्थिति में भी यीशु उनसे कैसा विजयी होना है, शत्रु से, परिस्थिति से कैसे विजय होना है, वो सिखाता है, वो बताता है मेरा परमेश्वर। तो इतना गुण, इतना भेद, इतना मिठास है परमेश्वर के वचन में, इतना रहस्य भरा है परमेश्वर के वचन में,
इसको वही लोग समझता है जो वचन में बढ़ता है, वचन के आधार पर में जीवन जीता है, वचन को उसमें अपना जीवन को लगाता है। यहोशू को क्या बोला था परमेश्वर ने? यहोशू की किताब उसका 1:7-8 में ये बात लिखा है, व्यवस्था की आप पुस्तक, मतलब बाइबल का जो वचन है, बाइबल तुम्हारे मन से, तुम्हारे हृदय से, तुम्हारी चीज से कभी ना उतरने पाए, बल्कि रात और दिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना, मन लगाना, तब तेरे काम सफल होंगे। मतलब परमेश्वर हमारे काम को, हमारे जीवन को, पूरे भार वो उठा लेता है परमेश्वर। हमारी चिंताओं, हमको चिंता तो होती, सोच होता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तो एक निर्बल प्राणी, मनुष्य, हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारे पैसा तो काम नहीं आ सकता ना परमेश्वर के सामने। परमेश्वर कहता है बेटा तुम करते करते थक जाओ, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होगा तुमसे, लेकिन वो भार, वो चिंता, वो तकलीफ, पीड़ा मुझे दे दो और मुझ पर भरोसा करो, मेरी बताई हुई मार्ग में चलो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा चलो, तब तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे तंबुओं में जय जयकार का शब्द होगा, उद्धार का शब्द होगा, स्तुति आराधना का, भजन का एक माहौल बनेगा आपके घर में। ऐसा सिखाता है परमेश्वर। तो परमेश्वर जो है महान है, हमारे सारे परिस्थिति को नियंत्रण में रखता है और हमको विजय दिलाता है, हमारे चरित्र निर्माण करता है, हमको पूरी रीति से निर्भरता कैसे होना वो सिखाता है परमेश्वर इन हालातों में। मेरे जीवन में ऐसा कई बार हुआ है और आज भी होता है। जब मैं टेंशन, डिप्रेशन में आता हूँ, जब मेरा घर का, मेरा जीवन का, मेरे पत्नी बच्चों का हालात जब बिगड़ते देखता हूँ, तब मैं क्या करता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता, चुप हो जाता हूँ और मैं सीधा वचन में, प्रार्थना में मैं चला जाता हूँ, क्योंकि उसी से मुझे सुख मिलता है, उसी से शांति मिलता है। वचन ही है जो मुझे हिम्मत और बल और ताकत देता है। पिछले समय में जब मेरे परिस्थिति, मेरा घर का चिंतादायक हो गया, इतने हालात बिगड़ गए, डिप्रेशन में, टेंशन में मैं आ गया, तो एकदम से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तब मेरे मन में एक परमेश्वर की ओर से एक बात आई कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें इसके अलावा टेंशन, डिप्रेशन, तकलीफ, पीड़ा, दर्द के छोड़ और कुछ नहीं होगा। तो मैं एकदम से परमेश्वर के तरफ अपना मन को लगाया, ध्यान को लगाया। हाँ प्रभु, ये सही बात है। तो मैंने एक अच्छे प्रभु का जो दास है, जिसको वचन का सारे ज्ञान है, उनका सेवकाई बहुत अच्छा है, मैंने उसके तरफ अपना ध्यान दिया। मैंने उनके वीडियो देखना शुरू किया, फिर वचन की तरफ मैंने ध्यान दिया, प्रार्थना की तरफ ध्यान दिया। इनसे क्या होता है कि हमको परिस्थिति तो है खराब चारों तरफ, लेकिन उसके बावजूद हमारे जीवन से, हमारे अंदर अंदरूनी परमेश्वर का वो ताकत, वो सामर्थ्य, वो वचन हमारे अंदर में आता है, वो आशा हमारे अंदर में आता है, जो हमारे जीवन में जो सूखापन होता है, परमेश्वर एकदम से उसको एक हरापन, एक उपजाऊ भूमि की तरह, एक फलवंत जीवन की तरह वो हमारे जीवन में काम करता है। ऐसे मेरे जीवन में अनेकों बार हुआ है। जब जब मैं डिप्रेशन, टेंशन में, जब जब मैं निराशा, तकलीफ में जाता हूँ, तब मैंने जब वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में ध्यान लगाया, तब मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे घर के तंबू में, धर्मी लोगों के तंबू में जय जयकार ही का शब्द हुआ है। ये सच्चाई रियल है। ठीक उसी प्रकार भजन कहता है 118 में, यही बात लिखा है 118 का 15 में, धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। परमेश्वर के दाहिने हाथ से वो काम होता है जो संसार नहीं कर सकता और न ही वो करता है। वो काम परमेश्वर अपने बच्चों के लिए, चर्च के लिए एक सच्चा मसीह लेकर के देता है। आमीन।